उसका सपना था मैं जल्दी रिटायर हो जाऊं। नौकरी लगते ही उसने घर के लिए ईएमआई पर फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी थी। ये शब्द हैं मयंक लोहार के पिता रमेश के। एक ऐसे पिता के जिसने अपने जवान बेटे को मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में खो दिया। 22 साल का मयंक जो रोज की तरह काम से घर लौट रहा था, जिसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ मिनट बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद वो वीडियो जिसमें मयंक खून से लथपथ ट्रेन के फर्श पर पड़ा दिखाई देता है, लोगों को झकझोर देता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ मयंक का परिवार जो अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, दूसरी ओर आरोपी रोशन सुवर्णा का परिवार है जो कहता है कि वो उसके लिए बचाव नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें भी दोषी की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर उस रात क्या हुआ था? जांच अब कहां तक पहुंची है? आरोपी रोशन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुंबई लोकल की सुरक्षा व्यवस्था में इस घटना के कई दिनों बाद भी कोई बदलाव आया है या फिर नहीं? आइए पूरी कहानी शुरू से आखिर तक समझते हैं। 23 जून 2026 की रात चर्च गेट से नाला सुपारा जाने वाली फास्ट लोकल अपने रोज के सफर पर थी। भारी बारिश हो रही थी। ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में काफी भीड़ थी। इसी डिब्बे में 22 साल के मयंक लोहार मौजूद थे। मयंक एक कपड़ों के रिटेल स्टोर में काम करते थे और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के सपने देख रहे थे। उसी डिब्बे में 30 साल का रोशन सुवर्णा भी सफर कर रहा था। पुलिस जांच के अनुसार ट्रेन का दरवाजा खुला रखा जाए या फिर बंद किया जाए, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई थी। शुरुआत में ये एक सामान्य बहस लगी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि रोशन सुवर्णा ने अपने पास मौजूद चाकू निकाला और मयंक के पेट और सीने पर 3 से 4 वार कर दिए। हमला इतना गंभीर था कि मयंक बुरी तरह से घायल होकर ट्रेन में ही गिर पड़ा। यात्रियों ने इसके बाद उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादा खून बहने और कई चाकू के घावों के चलते उसकी जान गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोग सवाल पूछने लगे, आखिर मुंबई जैसी जगह पर जहां रोज लाखों लोग लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, वहां एक यात्री अपने साथ चाकू लेकर कैसे घूम रहा था? मयंक की मौत के बाद जब उसका शव विरार में उसके घर पहुंचा था तो माहौल काफी भावुक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी और सहकर्मी बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। मयंक के बड़े भाई मेहुल ने उस दौरान कहा था कि उनके भाई की कोई गलती नहीं थी और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं पिता रमेश बार बार अपने बेटे के सपनों को याद कर रहे थे और आज तक करते हैं। मयंक के पिता ने उस दौरान बताया था कि मयंक बहुत जिम्मेदार लड़का था। नौकरी शुरू करने के बाद उसने घर के लिए ईएमआई पर फ्रिज और वॉशिंग मशीन ली। उसका सपना था कि पिता को जल्दी रिटायर कर दे ताकि उन्हें ऐप कैब चलाकर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मयंक फैशन को लेकर काफी जागरूक था। उसकी नौकरी कपड़ों के स्टोर में थी और वो चाहता था अच्छा अनुभव हासिल कर भविष्य में और बड़े अवसर हासिल करे। उसके दोस्तों के मुताबिक वो बेहद शांत और सरल स्वभाव का था। घटना के अगले ही दिन पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था और आरोपी रोशन सुवर्णा को अरेस्ट कर लिया था। जांच में सामने आया था कि वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू उसे करीब 7 महीने पहले उसके दोस्त तुषार ने दिया था। पुलिस का दावा है कि रोशन पिछले कई महीनों से वो चाकू अपने पास ही रखता था और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने की बात भी कहता रहता था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने आरोपी के खून से सने कपड़े, बैग और सबूत बरामद किए। बाद में पुलिस ने यह भी दावा किया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया। अब तक 15 से 20 से ज्यादा गवाहों के बयान इस मामले में दर्ज हो चुके हैं, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी, ट्रेन में मौजूद और यात्री, आरोपी का दोस्त, आरोपी के परिवार वाले और मृतक के परिवार के सदस्य शामिल हैं। इस बीच रोशन सुवर्णा के परिवार की तरफ से भी कई दावे सामने आए थे। उसके भाई प्रशांत ने कहा था कि परिवार आरोपी के कथित अपराध का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही प्रतिक्रियाओं ने उनकी जिंदगी प्रभावित कर दी है। उनके अनुसार रोशन घटना वाली रात घर पहुंचा तो काफी परेशान था, रोने लगा। परिवार का दावा है उसने शराब पी रखी थी और अगले दिन उसने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया था।
हालांकि पुलिस ने अभी तक इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी रोशन सुवर्णा को पहले पुलिस हिरासत में भेजा और बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR की भी जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं उसका किसी आपराधिक गिरोह से तो कोई संबंध नहीं था। पुलिस उसके पूरे बैकग्राउंड की अभी जांच कर रही है। लेकिन इस हत्या का असर सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रहा। इस घटना ने मुंबई लोकल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लाखों लोगों ने ये पूछा कि आखिर कोई व्यक्ति चाकू लेकर लोकल ट्रेन में एंटर कैसे कर गया? क्या यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं? इसी दबाव के बाद मुंबई रेलवे पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया। रेलवे प्रशासन ने लोकल ट्रेनों में चाकू, कटर, दनाती और धारदार औजार लेकर यात्रा करने पर रोक लगाने का फैसला किया। रेलवे पुलिस ने लोगों से अपील की कि ऐसे औजार अपने कार्यस्थल पर ही रखें और यात्रा के दौरान उन्हें साथ न लेकर आएं। हालांकि इस फैसले का असर कई पेशों पर पड़ सकता है। मछली विक्रेता, बड़े लोहार मजदूर, निर्माण कार्य से जुड़े कर्मचारी और कई और लोग भी अपने काम के लिए धारदार औजारों का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे पुलिस ने साफ कर दिया कि ये फैसला किसी विशेष वर्ग को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। वहीं मेडिकल छात्रों को सीमित छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई और प्रैक्टिकल के लिए सर्जिकल उपकरण साथ में रखने पड़ते हैं। इस दौरान एक और चिंताजनक तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई की उपनगरीय रेलवे सुरक्षा व्यवस्था लंबे वक्त से स्टाफ की कमी से जूझ रही है। रोजाना लगभग 75 से 80 लाख यात्री मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों में हजारों पद खाली हैं। GRP और RPF दोनों ही बलों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। कई कर्मचारियों को 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे थकान और कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है। रेलवे यात्री संगठनों का कहना है कि पिछले कई सालों से सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है, जब हर दिन लाखों लोग लोकल ट्रेन पर निर्भर हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को भी उसी स्तर पर मजबूत किया जाना चाहिए। यानी आज ये मामला सिर्फ मयंक लोहार की हत्या का नहीं रह गया। ये सवाल भी है, क्या मुंबई लोकल वास्तव में उतनी सुरक्षित है जितनी मानी जाती है? एक तरफ मयंक का परिवार जो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहता है, दूसरी ओर आरोपी का परिवार जो खुद को सोशल मीडिया ट्रायल का शिकार बता रहा है। परिवार कहता है कि रोशन सुवर्णा के जेल जाने के बाद उनकी नौकरियों पर भी खतरा आ गया है और सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रायल का अब उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और तीसरी तरफ इस मामले में करोड़ों यात्री भी हैं जो हर दिन लोकल ट्रेन में सफर करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी और वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मयंक लोहार वाले मामले के बाद उन्हें और डर लगने लगा है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और बाकी जांच चल रही है। लेकिन मयंक लोहार के परिवार के लिए समय जैसे वहीं रुक गया है। उनके लिए ये मामला किसी खबर का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा घाव है जो शायद जिंदगी भर नहीं भरेगा। और सबकी नजर अभी इसी बात पर है कि अदालत में ये मामला किस दिशा में जाता है। क्या मयंक के परिवार को इंसाफ मिल पाता है जिसकी वो लगातार मांग कर रहे हैं? इस मामले पर अभी तक हुए घटनाक्रम को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।